हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड ऐसे टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जिसको जानने के बाद आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के जनरल नॉलेज से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक ऐसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड ट्रिपल सी ओ लेवल या फिर किसी भी तरह के कोर्स को कर रहे हैं या फिर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, तो वहाँ पर ये सभी प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। दोस्तों, एक खास बात आपको बता दें कि यह इस वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके और आसानी से इसके फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, यहां पर 16, 12, 19 और 14 चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 12। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। दोस्तों, आपको बता दें कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या 12 यानी कि 12 होती है और जो सबसे ऊपर आपको कंप्यूटर कीबोर्ड में दिखाई देता है। कीबोर्ड की एक और खास बात बता दें कि इसको बनाने का श्रेय जो है वो क्रिस्टोफर लैथम को जाता है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। दोस्तों, यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर। तो दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन सेकंड का वो होगा ऑप्शन डी, लाइन प्रिंटर। दोस्तों, लाइन प्रिंटर जो होता है वह एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर होता है, जिसके अंतर्गत आप ग्राफिक्स को ईजिली प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहां पर पूछा गया है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। जी हां दोस्तों, इनपुट डिवाइस नहीं है ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या फिर यहां पर स्कैनर दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर इनपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कि सीआरटी, कलर, एलसीडी, एलईडी इस तरह के अलग अलग टाइप्स में आपको देखने को मिल जाता है। मॉनिटर के बारे में एक खास बात आपको बता दें कि मॉनिटर जो होते हैं, जो सबसे पहला ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर था उसे ही मोनोक्रोम मॉनिटर कहा जाता था। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यहां पर चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। जी हां दोस्तों, सबसे फास्ट कौन सा प्रिंटर है। ऑप्शन में दिया हुआ है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट प्रिंटर। तो दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर। जी हां दोस्तों, लेजर प्रिंटर की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। कुछ खास बात हम बता दें तो लेजर प्रिंटर में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है और प्रिंटर की अगर क्वालिटी को मापना हो तो उसे मापने के लिए डीपीआई का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, डीपीआई का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है और लेजर प्रिंटर 600+ डीपीआई को जो है वो प्रिंट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर पूरा नाम पूछा गया है एलसीडी का। जी हाँ दोस्तों, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों, ये एलसीडी जो है वो मॉनिटर का एक टाइप है जिसमें आपको पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी में जो वर्क को लोड किया जाता है उसको कौन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर प्रिंटर, मॉनिटर, रैम एंड रोम, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मॉनिटर। कोई भी काम जो कंप्यूटर की मेमोरी में होता है या कंप्यूटर में जो हम वर्क करते हैं उसे सबसे पहले मॉनिटर ही शो कराने का काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक खास बात बता दें, मॉनिटर एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर जो है वह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी पर सूचनाएं जो है वो चेंजेबल होती हैं, जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस से सूचनाएं नॉन चेंजेबल होती है। जबकि रैम और रोम ये दोनों जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। दोस्तों जॉयस्टिक जो है वो कंप्यूटर के अंतर्गत वीडियो गेम वगैरह को खेलने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये गाड़ी के गियर के जैसा होता है जिसे आप अप, बॉटम या लेफ्ट एंड राइट मूव आसानी से करा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों 8वां जो प्रश्न है वो है कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर बटन को कौन सी कुंजियां कहते हैं, यानी कौन से कीज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफायर की। दोस्तों कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर बटन को मॉडिफायर की कहा जाता है, जबकि कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक बटन को टॉगल की के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी तरह से अगर हम लोग सभी प्रश्नों पे थोड़ा थोड़ा भी डिस्कस करेंगे तो आपको 50 नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप सभी के लिए लगातार बनाते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 9वां प्रश्न है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बार कोड्स, स्कैनर्स, पीस या फिर कोड। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए बार कोड्स। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश जितने भी प्रोडक्ट आप सुपरमार्केट में देखते हैं उस पर बार कोड बने होते हैं और बार कोड को पढ़ने के लिए BCR का यानी बार कोड रीडर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों एक खास बात बता दें कि बार कोड रीडर को प्राइस स्कैनर या फिर पॉइंट ऑफ स्केल कहा जाता है, जिससे कि किसी भी बार कोड को डिकोड किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है OCR का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर यहाँ पर रेंडरिंग और फिर लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों इससे जुड़े कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR जो है इसमें कोई भी डेटा को ये पहले एनालाइज करता है और उसके बाद उसे ASCII कोड में चेंज कर देता है, चाहे वो हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट हो या कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो या PDF से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, उन सभी को ये रिकॉग्नाइज करने में हमारी हेल्प करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या फिर टच स्क्रीन। तो दोस्तों टच स्क्रीन जो है यह इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, बाकी प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर ये सभी जो हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टच स्क्रीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में है फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। ये सभी जो हैं वो जनरली स्टोरेज डिवाइस के तौर पर PC पर यानी पर्सनल कंप्यूटर पर यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जिसे PC शॉर्ट फॉर्मेट में कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर के आकार को कैसे मापते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर डायगोनल या फिर यहाँ पर जिगजैग या फिर वर्टिकल। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डायगोनल। यहाँ पर यह जो है बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ मॉनिटर को आप एक कॉर्नर से जैसे ऐसे से लेकर के और दूसरे अपोजिट कॉर्नर तक मापने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जिसे हिंदी में विकर्ण कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रिंटेड डायग्राम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे। ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर स्कैनर हो जाएगा, जिससे कि आप किसी भी तरह के प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को हूबहू अपने मॉनिटर स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि माउस के थ्रू आप पॉइंट करने का काम करते हैं, प्रिंटर सूचनाओं को आउटपुट करता है और कीबोर्ड अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट वगैरह या फिर सिंबल जो है वो कंप्यूटर में इनपुट करने में हेल्प करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों यहाँ पर 15वें नंबर का प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डगलस इंजेलबर्ट। जी हाँ दोस्तों, डगलस इंजेलबर्ट ने दुनिया का सबसे पहला माउस बनाया था और ये जो माउस था वो लकड़ी का बनाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप में स्टोर होता है। जी हाँ दोस्तों, अस्थायी रूप में वो कहाँ स्टोर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई कंप्यूटर पर काम करते हैं तो जो भी काम आप करते हैं वो सब अस्थायी रूप में रैम के अंदर स्टोर होता है। अगर आप उसे सेव नहीं करते हैं और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। जबकि रोम कंप्यूटर को बूट कराने में मदद करता है और सीपीयू का यहाँ पर पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर 17वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक या ये सभी? तो कंप्यूटर की जो सबसे मेन मेमोरी होती है वो है इंटरनल, जिसे कि भीतरी मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी यानी बाहरी, और जो एक्स्ट्रा मेमोरी होते हैं उन्हें हम सहायक मेमोरी कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो 18वें नंबर का प्रश्न है वो है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है? जी हाँ दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क किस तरह की मेमोरी से रिलेटेड है? तो यहाँ पर एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल या ए और बी दोनों? तो दोस्तों बता दें कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी है, जिसमें कि डेटा बहुत ही कम ज़्यादा स्टोर होता है। इस वजह से इसका यूज़ आज वर्तमान में नहीं होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों यहाँ पर रैम की बात की जा रही है। रैम जो है वो किस तरह की मेमोरी है? भीतरी, सहायक, बाहरी या फिर मुख्य? तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर रैम जो है वह कंप्यूटर की इंटरनल यानी कि भीतरी मेमोरी है, जिससे कि किसी भी प्रोग्राम को रन कराने में यह हमारे सीपीयू को हेल्प करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। दोस्तों निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया है पी रैम, डी रैम, फ्लैश या फिर एस रैम। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पी रैम। दोस्तों पी रैम नहीं, पी रोम होता है, जिसे प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। जबकि डी रैम और एस रैम और फ्लैश ये सब रैम के पार्ट हैं। डी रैम को बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। या दोस्तों सेलफोन के अंतर्गत कैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज के तौर पर प्राइमरी मेमोरी जो है यूज़ किया जाता है, और प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम यह दो प्रकार की मेमोरी आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर 23वें नंबर का प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, यह है रैम। रैम की यह सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, या कह लीजिए कि ड्रॉबैक है, जिसमें जैसे ही पावर कट होता है इसमें का रखा हुआ सारा डेटा इरेज हो जाता है, और रैम कंप्यूटर को फास्ट वर्क कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सीडी का एक दूसरा नाम है ऑप्टिकल डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत सीडी और डीवीडी दोनों आते हैं। तो सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है, तो ऑप्टिकल, सीरियल, मैग्नेटिक या फिर यहाँ पर परमानेंट। तो दोस्तों आपको बता दें, मैग्नेटिक जो डिवाइसें हैं वो बहुत ही कॉमन स्टोरेज है, जो कि लगभग आपको सभी कंप्यूटर में देखने को मिल जाता है, और हार्ड डिस्क जो है एक प्रकार का मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर सीडी से आप क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो दोस्तों सीडी में आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर आपका नॉर्मल सीडी है तो केवल उस पर एक बार प्रोग्राम लिखा जाता है और आप जितनी बार चाहें उसे पढ़ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर ये सभी? तो दोस्तों आपको बता दें, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये जो है ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है, जिसे शॉर्ट फॉर्मेट में डीवीडी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कौन सी डिवाइस प्रोग्राम को डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर माइक्रो प्रोसेसर दिया है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। तो यह जो है यहाँ पर किसी प्रोग्राम डेटा के बीच में अंतर को समझने का काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर डीवीडी का उदाहरण है, तो दोस्तों यहाँ भी अब थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कस किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत सीडी भी आता है और डीवीडी भी आता है। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है कि सीडी की स्टोरेज केवल 700 MB होती है, जबकि एक नॉर्मल डीवीडी की स्टोरेज 4.7 GB होती है, लगभग सीडी के 7 गुना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या फिर ये सभी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। उसी को प्राइमरी मेमोरी, उसी को इंटरनल मेमोरी और उसी को प्राथमिक मेमोरी ये सब कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेटिंग करके और आप डिस्क को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं ताकि आप अलग अलग तरह की डेटा अलग अलग ड्राइव के अंतर्गत रख सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी या फिर रैम? तो दोस्तों यहाँ पर रैम जो है यह परमानेंट स्टोरेज डाटा नहीं करता है, केवल बिजली रहते ही इसमें डेटा स्टोर होता है, जबकि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी यहाँ पर आप डेटा परमानेंट भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर डायरेक्ट मेमोरी? तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना होगा कि फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किस संग्रहण में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, सेकेंडरी हो जाएगा। फाइल सिस्टम जितने भी होते हैं वो सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत यहाँ पर रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट में। दोस्तों यहाँ पर डीवीडी क्या है? तो यहाँ पर आपको बता दें, कई बार इस पे प्रश्न इस तरह का आ चुका, जिसका पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कहा जाता है, तो कहीं कहीं डिजिटल वीडियो डिस्क भी आपको दिखा हुआ मिल सकता है, इसीलिए इसको स्पेशली यहाँ पर लिखा गया था। इसके दोनों नाम यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, यह डीवीडी को कहा जाता है। अगर दोनों प्रश्न आपको यानी कि दोनों ऑप्शन आपको प्रश्न में दिख रहा है तो आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को प्रेफरेंस दीजिए और उसको जो है आप राइट आंसर कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर एएलयू हो जाएगा। जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस करने होते हैं वो सभी एएलयू में यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो दोस्तों यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा बस। जी हाँ दोस्तों, मदरबोर्ड पर सूचनाएं बस के थ्रू आसानी से ट्रैवल करती हैं, जबकि सीमोस बैटरी जो है इसके डेट एंड टाइम को हमेशा यहाँ पर कंटिन्यू रखने का काम करता है। पेरिफेरल डिवाइस उसे कहते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों वर्क एक साथ करते हैं, जैसे कि मॉडेम, वो सिग्नल्स को रिसीव भी करते हैं और सिग्नल को ट्रांसफर भी करते हैं, जबकि फ्लैश मेमोरी को ही पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या ये सभी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। यह जो है सबसे मुख्य पटल होता है जिस पर कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर पीसी का पूरा नाम क्या है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर को ही पीसी कहा जाता है और पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे कि डिजिटल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर में जो कोई नया एसेसरीज ऐड करना हो तो उसे आप किस स्थान से ऐड कर सकते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर इसका पोर्ट हो जाएगा। आप पोर्ट के अंतर्गत जा करके किसी नए हार्डवेयर को ऐड करने का काम आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंप्यूटर की दुनिया में सबसे पुराना और सबसे फेमस जो है वो कंपनी है जो कि कंप्यूटर के पार्ट्स को बनाने के लिए जाना जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पर MIDI जो पोर्ट है, यहीं पर जो है आप स्पेशली साउंड कार्ड वगैरह को जोड़ने का काम करते हैं, जिससे कि आसानी से आप अलग अलग तरह के डिफरेंट साउंड्स को सुन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। जी हाँ दोस्तों, कौन है जो पूरे कंप्यूटर के प्रणाली के लिए कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने का काम करता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर जो है यही कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो दोस्तों डिस्क को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव की हेल्प लेनी होती है, वही जो है डिस्क में डेटा को आसानी से रीड करने में हमारी हेल्प करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर सर्किट बोर्ड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सर्किट बोर्ड जो है यह कंप्यूटर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को ऐड करने के लिए बना होता है, जहाँ पर अलग अलग डिवाइस को आप ऐड करके रख सकते हैं। उस बोर्ड का नाम सर्किट बोर्ड है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पर CPU, पेरिफेरल डिवाइस, स्लॉट और पेंग्स लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है स्लॉट। जितने भी एक्सपेंशन कार्ड होते हैं वो सब स्लॉट्स के अंतर्गत लगाए जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? दोस्तों यहाँ पर बीट, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज है, और यह 1 सेकंड में 1 मिलियन से भी ज़्यादा संख्याओं पर गणना करता है, उसी से इसकी स्पीड का पता चलता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ने का काम करता है? तो दोस्तों यहाँ पर सिस्टम बस होता है जो कि आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स को मदरबोर्ड से जोड़ने में आपकी मदद करता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न जो है वो सही किए हैं। अब चलते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन पे। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज का। यहाँ दोस्तों मशीन लैंग्वेज जो है इसका ही प्रयोग करके और सबसे पहली बार कंप्यूटर में प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद से फिर असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, और उसके बाद से फिर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। दोस्तों असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होते हैं यह जो है मशीनरी लेवल लैंग्वेज से काफ़ी बेहतर माने जाते हैं, और सबसे अच्छा बेहतर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रश्न है उसमें है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? यानी कंप्यूटर का जो बेसिक लैंग्वेज है उसको किसने बनाया था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जॉन जी कैमी। यहाँ दोस्तों जॉन जी कैमी जो हैं इन्होंने ही कंप्यूटर की बेसिक भाषा का विकास किया था। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट प्रश्न की तरफ। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो दोस्तों बता दें कि 1964 में कंप्यूटर की बेसिक भाषा का विकास किया गया था, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा यह पूरा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। चैनल पर नए होंगे तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप सभी के लिए लगातार लाते रहें। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।